जय गुरुदेव दोस्तों, स्वागत है आप सभी का श्री गुरु कृपा ऑनलाइन क्लासेस में। इस वीडियो में हम नए टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, विद्युत स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, आइए शुरू करते हैं। जब हम दो आवेशों को या दो से अधिक आवेशों को अनंत से कहीं पर लाते हैं, दोनों को पास में लाते हैं, ठीक है, तो हमें कुछ वर्क करना पड़ता है, कुछ कार्य करना पड़ता है। वो कार्य क्यों करना पड़ता है? क्योंकि दोनों आवेशों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लग रहा होता है, ठीक है। तो उसके विरुद्ध हमें कुछ वर्क करना पड़ता है और वही वर्क, वही कार्य स्टोर हो जाता है स्थितिज ऊर्जा के रूप में, है ना। यही समझते हैं हम स्थितिज ऊर्जा के बारे में, ठीक। तो आइए शुरू करते हैं। डेफिनेशन क्या है? किसी आवेश के सापेक्ष अन्य आवेश को कहाँ से लाएंगे? हम अनंत से लाएंगे, पास में लाएंगे अनंत से, दोनों को अनंत से लेकर आकर हम दोनों को पास में लेकर आएंगे, तो हमें आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा और वही कार्य स्टोर हो जाएगा विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में, है ना। और यहाँ पर एक बात ध्यान रखें, स्थितिज ऊर्जा केवल एक आवेश की नहीं होगी, उसके लिए मिनिमम दो आवेश ज़रूरी है, या कह दो निकाय का होना ज़रूरी है ना। निकाय मतलब दो आवेश या दो से अधिक आवेश, अधिक हो सकते हैं लेकिन मिनिमम दो होने ही चाहिए। सिंगल आवेश की स्थितिज ऊर्जा नहीं होगी। वो क्यों नहीं होगी वो देखते हैं। यहाँ देखें, कोई आवेश अनंत पर है, ये क्यू आवेश अनंत पर है ना। सपोज मैं यहाँ पॉइंट लेता हूँ, पॉइंट ए, तो आपको इस आवेश को अनंत से पॉइंट ए तक लाना है, यहाँ से पॉइंट ए तक लाना है। तो अब आप जब इस क्यू को अनंत से ए तक लाएंगे तो आपको किसी बल के विरुद्ध कार्य नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई पहले से आवेश है नहीं, यहाँ आसपास किसी दूसरे आवेश का विद्युत क्षेत्र भी नहीं है, तो आप किसके विरुद्ध कार्य करोगे? किसी का नहीं, क्योंकि पहले से कोई है ही नहीं, है ना। तो जब आप क्यू को लेके आओगे तो आपको कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा किसी के विरुद्ध, इसलिए उसकी स्थितिज ऊर्जा नहीं होगी। तो सिंगल आवेश के लिए आप ध्यान रखेंगे उसकी स्थितिज ऊर्जा नहीं होती है, उसका पोटेंशियल जरूर होता है। क्लियर है? ठीक। तो ये होगी स्थितिज ऊर्जा के बारे में। अब हम निकालते हैं दो बिंदु आवेशों की निकाय की स्थितिज ऊर्जा, कि हम दो आवेशों को अनंत से लेकर आए, एक निकाय बनाएं, या दोनों को पास में लेकर आए कि तो क्या बन जाएगा? निकाय, सिस्टम बन जाएगा। उस सिस्टम की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी वो हम निकालेंगे। शुरू करते हैं। सपोज मैं दो पॉइंट लेता हूँ, पॉइंट ए और दो पॉइंट लेता हूँ, ये पॉइंट दूसरा बी। दोनों के बीच डिस्टेंस क्या है? सपोज आर है। डिस्टेंस दोनों के बीच सपोज क्या है? आर, ठीक है। अब हमें दोनों बिंदुओं पर आवेश लेकर आने हैं और सिस्टम बनाना है दो बिंदु आवेशों का। क्लियर? तो फर्स्टली शुरू करते हैं। फर्स्ट मैं लेके आता हूँ Q1 लेता हूँ एक, है ना। उस Q1 को लेके आता हूँ A तक, और Q1 कहाँ पर है? अनंत पर है ना। फर्स्ट शुरू किया मैंने, Q1 को लिया, Q1 जो अनंत पर है उसको लेकर आ रहा हूँ मैं A तक, है ना। तो क्या लिखते हैं? Q1 आवेश को बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य, वो वर्क क्या होगा, है ना। तो हम जानते हैं वर्क का फॉर्मूला, अगर हमें पोटेंशियल पता हो, ठीक है, तो हम जानते हैं V बराबर होता है W/Q। V बराबर होता है W/Q, या कह दें विभव बराबर कार्य बट्टा आवेश। ओके, तो कार्य बराबर क्या आया? तो कार्य बराबर हम लिख सकते हैं विभव इंटू आवेश। इससे हम कार्य निकाल सकते हैं, है ना। तो Q1 आवेश को बिंदु A तक कहाँ से लेकर आए? अनंत से। बिंदु आवेश को अनंत से लिखते हैं, अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा? उसको नाम देते हैं हम W1 इज इक्वल टू,
विभव इंटू आवेश, विभव इंटू आवेश, है ना। यहाँ लिखना विभव इंटू आवेश, क्या लिया, कौन सा लाया आप, Q1, है ना। अब यहाँ बताइए विभव क्या आएगा, ए बिंदु पर विभव, है ना। तो विभव का फॉर्मूला हमें पता है, V इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, है ना। लेकिन ये Q आवेश का विभव है R दूरी पर। अब हम जब Q1 को ला रहे हैं तो पहले से वहाँ पर कोई नहीं है, पहले से कोई आवेश नहीं है, तो पहले से किसी आवेश का विभव भी नहीं है। बात समझ आ रही है। जब Q1 को लेके आ रहे हैं A पॉइंट पर, तो A पॉइंट पर लाएंगे तो A पॉइंट पर विभव बताना पड़ेगा हमें। तो विभव क्या होगा, तो पहले से वहाँ पर कोई आवेश है ही नहीं, तो उस पॉइंट का विभव क्या होगा, 0, क्योंकि वहाँ पर कोई आवेश है ही नहीं। तो वहाँ का विभव हमारे पास क्या है, 0। तो W1 हमें क्या मिला, 0। और ये लॉजिकली भी सही है। कैसे कि आप Q1 को A पॉइंट पर लाओगे तो कितना काम करना पड़ेगा, तो पहले से अगर कोई आवेश वहाँ पर होगा भी नहीं, तो हम किसके प्रतिकर्षण या किसके आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करेंगे, किसी के नहीं, क्योंकि वहाँ पहले से कोई है ही नहीं। तो ना तो मुझे कोई वहाँ धक्का लगा रहा है, ना मुझे कोई खींच रहा है, तो मैं किसके विरुद्ध कार्य करूँगा, किसी के नहीं, क्योंकि पहले से कोई आवेश है ही नहीं। इसलिए कार्य क्या आएगा, 0। क्लियर है, ओके। अब Q1 यहाँ पर आ गया, Q1 अब यहाँ पर आ गया, क्लियर है ना, A पॉइंट पर आ चुका है, ओके। अब बात करते हैं Q2 की। Q2 को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य, उसको नाम देते हैं W2, ठीक है। अब अनंत पर कौन है, Q2, अब उसको ला रहे हो आप पॉइंट B तक, है ना। तो आप Q2 सपोज यहाँ पहुँच गया, तो जब आप Q2 को अनंत से B तक लाएंगे तो कितना काम करना पड़ेगा, तो W2 इज इक्वल टू विभव, यहाँ क्या आएगा, विभव इंटू Q2, विभव इंटू Q2। अब देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। जब Q2 को B पर लाएंगे तो B पॉइंट पर विभव है या नहीं, ये चेक करना हमें, है ना। जैसे यहाँ पर चेक किया था, तो वैसे ही जब Q2 को अनंत से B पॉइंट तक लाएंगे, ठीक, तो किया गया कार्य निकाल रहे हम, तो W2 बराबर आता है विभव इंटू आवेश। तो आवेश मैंने लिख दिया Q2। अब बताना है B पॉइंट पर विभव कितना है। तो ये देखो कि B के आस पास कोई आवेश है या नहीं, तो आंसर मिलेगा बिल्कुल है। कौन सा, ये Q1, ये Q1 B के पास ही है और कितना दूर है, R। तो अब आप बताइए Q1 के कारण B पर कितना विभव होगा, क्यों, क्योंकि अब ये Q1 Q2 के आने का विरोध कर रहा है, Q2 का आने का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है, मतलब उसको प्रतिकर्षित कर रहा है। तो प्रतिकर्षित कर रहा है तो हमें उस Q2 को लाने में कुछ काम करना पड़ेगा, तो 0 तो नहीं आएगा, कुछ मान तो आएगा, तो वही मान हम निकाल रहे हैं। तो Q1 का इस पॉइंट पर B पॉइंट पर विभव क्या होगा, तो हम जानते हैं किसी आवेश का R दूरी पर विभव क्या होता है, उसका फॉर्मूला ये रहा, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। अब ये इस पॉइंट पर किस आवेश का विभव है, Q1 का, तो यहाँ क्या आ जाएगा, Q1, है ना। तो यहाँ लिख देते हैं, या पहले ऐसे लिख देता, हाँ ऐसे लिख देते हैं, Q1 का विभव, Q1 का विभव। बात समझ में आई। जब Q2 को लाएंगे तो यहाँ पर पहले से किसका विभव होगा, R दूरी पर Q1 का, है ना। और Q1 का विभव क्या होगा, वो लिख सकते हैं हम, W2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R, Q1 अपॉन R इंटू Q2, ये Q2, ठीक है। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर सेकंड, है ना। तो आपने Q1 को भी A तक लेके आ गए और Q2 को भी B तक लेके आ गए। अब आपका क्या बन गया, एक निकाय बन गया, सिस्टम बन गया, दो आवेशों का क्या बन गया, सिस्टम। अब
इस सिस्टम को बनाने के लिए कुल काम कितना करना पड़ा, तो दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो निकाय के लिए कुल कार्य क्या होगा, W इज इक्वल टू W1 प्लस W2। ओके, दोनों का मान रख देते हैं, तो दोनों का मान रखते हैं तो W इज इक्वल टू 0, W1 का मान क्या है 0 प्लस W2 का मान क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R, है ना। सिंपल लिख सकते हैं W इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R, है ना। तो हमने इस सिस्टम को बनाने के लिए हम जो कार्य किया है वो हमें मिल गया, है ना। अब वापस परिभाषा पर आते हैं। हमें दोनों को पास लाने में आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। तो वो हमने कार्य कर लिया। यही कार्य विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है ना। तो हम लिख सकते हैं W बराबर क्या होगा U। हम स्थितिज ऊर्जा को कैसे लिखते हैं, कैपिटल U से, है ना। तो यही कार्य किस रूप में स्टोर होगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में। तो W को हम लिख सकते हैं U। तो यहाँ लिख देते हैं U बराबर में मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। ये स्थितिज ऊर्जा आएगी हमारे दो बिंदु आवेशों की निकाय की। दो आवेशों को हम अनंत से लेकर आते हैं और एक सिस्टम बनाते हैं दो बिंदु आवेशों का, तो उनके पास कितनी स्थितिज ऊर्जा होगी, ये क्लियर है। तो ये स्थितिज ऊर्जा है ना। अब ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है ना। तो कैसे पॉजिटिव कैसे नेगेटिव होगी, यदि दोनों प्लस प्लस हो या दोनों माइनस माइनस हो, दोनों प्लस प्लस हो दोनों माइनस माइनस हो, तो ये आएगी पॉजिटिव, ये आएगी पॉजिटिव, है ना, धनात्मक स्थितिज ऊर्जा। और एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो तो उसकी स्थितिज ऊर्जा आएगी नेगेटिव, है ना। दो पॉजिटिव पॉजिटिव हो या दो नेगेटिव नेगेटिव आवेश हो तो उनकी स्थितिज ऊर्जा आएगी पॉजिटिव, और यदि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो तो उसकी स्थितिज ऊर्जा आएगी नेगेटिव। इसका रीजन समझते हैं कैसे, या रीजन समझते हैं क्यों आएगी ऐसा पॉजिटिव नेगेटिव। सूत्र से तो आएगी बिल्कुल, यहाँ पॉजिटिव रखते हैं यहाँ पॉजिटिव रखते हैं तो दोनों का गुणा पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव रखते हैं यहाँ नेगेटिव रखते हैं, मतलब ये Q1 नेगेटिव है Q2 भी नेगेटिव है, तो भी दोनों का गुणा क्या आएगा पॉजिटिव। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो दोनों का गुणा क्या आएगा नेगेटिव, है ना। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि इसकी ऊर्जा कब पॉजिटिव होगी कब नेगेटिव होगी। इसके पीछे का साइंस क्या है वो देखते हैं। ये पॉइंट A है ये पॉइंट B है, क्लियर है। यहाँ पर मैं लाया प्लस Q को, किसको लाया प्लस Q को, और दोनों के बीच की दूरी सपोज मान लिया R है। तो जब मैं प्लस Q को यहाँ लेके आया तो कोई नहीं था यहाँ पर, तो किया गया कार्य क्या था 0, जैसे यहाँ आया। जब मैं दूसरे प्लस Q को यहाँ लाऊंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस प्लस Q के प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा, कार्य। तो देखो यहाँ पर ये प्लस Q इस प्लस Q को इधर फोर्स लगा रहा है ना। ओके, मैं इसको इधर फोर्स लगाकर इधर ला रहा हूँ, ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ और इधर ला रहा हूँ, है ना। तो मेरे द्वारा लगाया गया फोर्स इस डायरेक्शन में है और मेरे द्वारा किया गया विस्थापन भी इस डायरेक्शन में है। वापस रिपीट कर रहा हूँ, ये प्लस Q इस प्लस Q उधर फोर्स लगा रहा है और मैं इस प्लस Q पर इधर फोर्स लगा रहा हूँ और इसको इधर लेके आ रहा हूँ अनंत से। तो मेरे द्वारा लगाया गया इस पर बल इस डायरेक्शन में और मेरे द्वारा इस पर किया गया विस्थापन भी इस डायरेक्शन में। अगर मैं बल इधर लगा तो विस्थापन भी इधर होगा। तो बल इंटू विस्थापन, तो बल इंटू विस्थापन, तो W बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बल इंटू विस्थापन।
तो एफ डी एक्स कॉस थीटा, या हम आर लेते हैं तो चलो आर ले लेते हैं, डी आर, एफ डी आर कॉस थीटा। तो मेरा बल भी इस साइड है, मैंने उसको विस्थापन भी इसी साइड किया है, तो दोनों के बीच एंगल, बल और विस्थापन के बीच एंगल कितना है, 0। तो cos 0 की वैल्यू 1, तो ये आएगा एफ डी आर, मतलब पॉजिटिव। क्लियर है? तो मेरे द्वारा किया गया कार्य क्या, पॉजिटिव है ना। इसलिए यदि दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव नेगेटिव हो, जैसे जैसे पॉजिटिव के पास हाथ हुआ है वैसे वैसे नेगेटिव के साथ भी होगा, ये वाली चीज़ है ना। तो पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, दोनों की स्थिति ऊर्जा क्या होगी, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। क्लियर? अब बात करते हैं एक पॉजिटिव, दूसरा लिया मान लो मैंने नेगेटिव, एक पॉजिटिव ये और दूसरा लिया नेगेटिव। अगेन वही, जब आप पॉजिटिव को ए से बी तक, सॉरी अनंत से ए तक लाएंगे तो कोई काम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि पहले से वहाँ कोई है ही नहीं। ठीक है, यहाँ लेके आ गए। अब आप ले रहे हो माइनस क्यू को अनंत से लेके आ रहे हो पॉइंट बी तक, है ना। अब जब आप इसको यहाँ से यहाँ तक ला रहे हैं, अनंत से लेके आ रहे हैं, तो ये इस पर कैसा फोर्स लगा रहा है, प्लस क्यू, माइनस पर लगा रहा है आकर्षण का बल, ये स्वयं इसको खींच रहा है। अगर ये प्लस क्यू माइनस क्यू को इधर खींचेगा आकर्षण बल से, तो ये क्या हो जाएगा, त्वरित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, त्वरित, है ना। इसका वेग बढ़ जाएगा, ये त्वरित हो जाएगा और भाग कर इसके पास आ जाएगा, है ना। तो हमें इसके बीच डिस्टेंस रखनी है कितनी, r, लेकिन ये प्लस क्यू इसको खींच रहा है। अब आपको ये सिस्टम बनाना है कि दोनों एक ए पर रहे, एक बी पर रहे। तो आप इस माइनस क्यू को यहाँ पर लाएंगे, इसके आकर्षण बल को रोक कर। कैसे, ये प्लस क्यू इसको इधर खींच रहा है, ठीक। आप इसको रोकने के लिए क्या करोगे, इधर फोर्स लगाओगे। क्लियर है? ये माइनस क्यू इधर खींच रहा है, ये प्लस क्यू इसको, तो प्लस क्यू इस माइनस को ऐसे खींच रहा है। अब आप इसको माइनस क्यू को रोकना चाहते हैं, रोकने के लिए क्या करेंगे, इधर फोर्स लगाएंगे। तो आपने फोर्स लगाया इस साइड, अब क्या करेंगे, आपको धीरे धीरे इसको लाना है, माइनस क्यू को धीरे 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 बिना त्वरित किए, इसका वेग नहीं बढ़ाना है, इसका त्वरण नहीं आना है, धीरे धीरे इसको लाना है। तो आप क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं इस साइड और धीरे 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 विस्थापन दे रहे हैं इस साइड। फोर्स इस साइड लगा रहे हैं आप खुद, और आप इसको विस्थापन दे रहे हैं, धीरे 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 इस साइड ला रहे हैं। और कहाँ तक ला रहे हैं, बी तक। तो आपका फोर्स है इस डायरेक्शन में और आपका डिस्प्लेसमेंट है इस डायरेक्शन में, बल इस डायरेक्शन में, विस्थापन इस डायरेक्शन में। एंगल कितना है, ये आता है ना कॉस थीटा, एफ डी आर कॉस थीटा, एंगल है 180। फोर्स इस डायरेक्शन में, विस्थापन इस डायरेक्शन में, एंगल कितना 180। तो एफ डी आर कॉस 180 माइनस 1, कॉस 180 माइनस 1, तो क्या आएगा, माइनस। तो किया गया कार्य क्या है, नेगेटिव। किया गया कार्य क्या है, नेगेटिव। इसलिए एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, उन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, इसकी ऊर्जा क्या आएगी, नेगेटिव। क्लियर? ऐसा वैसे भी हो सकता है, इस नेगेटिव को पहले यहाँ ले आओ फिर पॉजिटिव के लेके आओ, तब भी बात वही है, तब भी बात वैसी की वैसी होगी। क्लियर है? तो दो पॉजिटिव पॉजिटिव, दो नेगेटिव नेगेटिव, उनकी स्थितिज ऊर्जा पॉजिटिव। फॉर्मूले से भी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, उनकी स्थितिज ऊर्जा नेगेटिव। फॉर्मूले से भी समझ सकते हैं आप और उसके पीछे की साइंस भी समझ सकते हैं आप। क्लियर है? तो ये होती है विद्युत स्थितिज ऊर्जा और दो निकाय के कारण, दो बिंदु आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। क्लियर है? तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।